दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे कौन सी आत्माएं हैं जिनका स्वागत यमलोकपुरी में बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और मृत्युलोक से यमलोक तक पहुंचने में कितने दिन लग जाते हैं। दोस्तों, यमपुरी का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जिसमें गरुड़ पुराण, कठोपनिषद आदि हैं, जहां मनुष्य की आत्माओं का मृत्युलोक से यमलोक तक पहुंचने का विस्तृत विवरण मिलता है। ग्रंथों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 12 दिनों तक मृत्युलोक में ही रहती है और 12 दिन बाद, यानी कि जब सारे उत्तर कार्य खत्म हो जाते हैं, तो 13वें दिन से आत्मा यमलोक का सफर शुरू करती है। यमलोक के इस सफर में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी बहुत ही भयंकर है। यह विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। यह भी कहा जाता है कि इस नदी में मांस का कीचड़ भरा हुआ होता है। अपने जीवन में दान पुण्य न करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमपुरी की यात्रा के समय इस नदी में डूब जाते हैं और बाद में इन्हें यमदूतों के द्वारा निकाल लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यमपुरी का रास्ता बहुत ही लंबा है। मनुष्य की आत्मा 17 दिन तक यात्रा करके 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में भी एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वच्छ पानी बहता है, कमल के फूल खिले होते हैं और उस नदी का नाम है पुष्पोदका। इसी नदी के किनारे एक वट वृक्ष है, जहां पर आत्मा थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है। तब तक उसे शरीर त्यागे हुए पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर वह जीव उसके पुत्रों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान के पिंड को खाता है। फिर इसके बाद कुछ और नगरों को लांघकर यमराज के सामने पहुंच जाता है। फिर वहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या फिर सम्मान मिलता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला माना गया है, जिसमें 4 मुख्य द्वार हैं। यमलोक का जो पूर्व द्वार है वह योगियों, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के लिए होता है। यह द्वार हीरे मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। यहाँ गंधर्वों के गीत और अप्सराओं के नृत्य से जीवात्माओं का स्वागत किया जाता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण द्वार है उत्तर द्वार, जिसमें भी विभिन्न रत्न जड़े होते हैं। यहाँ वीणा और मृदंग से मंगल गान होता है। इस द्वार से दानी, तपी, सत्यवादी, माता पिता और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोगों का प्रवेश होता है। तीसरा है पश्चिम द्वार। यह द्वार भी कई प्रकार के रत्नों से सजा होता है और यहाँ भी मंगल गान से जीवों का स्वागत होता है। यहाँ ऐसी आत्माओं को प्रवेश मिलता है जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्याग दिए हों या फिर गाय, मित्र, परिवार, स्वामी या राष्ट्र की रक्षा में प्राण त्यागे हों। यमपुरी का चौथा द्वार है दक्षिण द्वार, जिसे सबसे अधिक भयानक माना जाता है। यहाँ हमेशा घोर अंधेरा रहता है। द्वार पर विषैले सांप, बिच्छू, सिंह, भेड़िए आदि खतरनाक जीव होते हैं जो हर आने वाली आत्मा को घायल करते हैं। इसी दक्षिण द्वार से ही सारे पापियों को प्रवेश मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।